नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने काफी कुछ कहा और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हवा का रुख उनकी तरफ है, माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन कमर कस के रखनी होगी। वहीं राहुल गांधी से जाति पूछे जाने मामले को लेकर अब सोनिया गांधी की टिप्पणी देखने के लिए मिली। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई तो इस बात से ही सोनिया गांधी भड़क गई है और उन्होंने अब ये कहा है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसके बाद इस मामले को लेकर खड़गे और प्रियंका चतुर्वेदी का भी रिएक्शन देखने को मिला है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां सब कुछ ठीक है, जबकि पिछले 11 महीने बाद वहां पर 11 बार आतंकी हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया। सोनिया ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भले ही अभी माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें बिना अति आत्मविश्वास में यानी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और एकजुट होकर हमें अपने काम करने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने जनगणना नहीं करवाने जाने पर भी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, जो 2021 से पेंडिंग पड़ी है। इसकी वजह से हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में मालूम नहीं चल रहा। इसके चलते हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से के लाभ से वंचित है। तो ऐसे में अब सोनिया गांधी ने काफी कुछ कहा और इस मामले पर रिएक्शन भी आना लाजमी है। उनके भी पार्टी के लोग इस पर रिएक्ट कर रही हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मैडम ने जो बोला है वो ठीक है और उनको अभी भी वो सबक नहीं सीखेंगे कि अभी उनको अब मोदी सरकार गई है, एनडीए सरकार है, अभी भी वो एनडीए सरकार जाने तक यही बोलेंगे और जनता उनको बराबर सबक सिखाएंगे हर जगह। और अब बोलने का तो कम करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, खड़गे जी कह रही हैं कि मैडम ने जो कहा है वो सही कहा है। मैडम चीजें समझती हैं, इस वजह से उन्होंने चीजें कही है। और दूसरी तरफ इस मामले पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का भी, जरा सुनिए। देखिए, सेंसस जो है ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स लागू होती हैं वो उसके अनुसार दी जाती है। अब ये जो डी रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो पार्लियामेंट को लेकर है, उसको भी सेंसस ही निर्णय लेगा, पर सेंसस आप होने ही नहीं दे रहे हैं। और सेंसस के साथ साथ अगर कास्ट के आधार पे सेंसस हो जाए तो ये भी पता चल जाए कौन सा वर्ग है जो पिछड़ा रह गया है, कौन सा वर्ग है जिसको और सहायता की जरूरत है, कौन सा वर्ग है जहाँ पे हम थोड़ा और फंड एलोकेशन कर सकते हैं। हम किसी से कुछ खींच नहीं रहे हैं, ये सही जगह पे सही पैसे पहुंचे, सही वेलफेयर स्कीम्स पहुंचे, सही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पहुंचे, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं और जिस तरीके से कल अनुराग ठाकुर जी ने शब्दों का चयन किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिखाता है कि ये लोग वो हैं जो जाति और धर्म का इस्तेमाल तो करते हैं पर उनका भला करने के लिए कोई अगर बात करे तो उनको दिक्कत होने लगती। जाति की बात आपने करी तो बीजेपी अब कह रही है कि जाति अगर पूछ ली, आप लोग तो देश भर में घूम घूम के सबकी जाति पूछने की बात कर रहे हो, अगर आपकी पूछ ली तो दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने चुनावी भाषणों में मुजरा, मटन खाने वाले, मच्छी खाने वाले और पता नहीं क्या क्या मंगलसूत्र खींचने वाली जैसी बातें करते हैं। क्या वो पार्लियामेंट में आकर ये बात कर सकते हैं? आज पार्लियामेंट क्या संदेश देता है? बार बार हमें क्यों रोका जाता है कि आपको ये संदेश भेजना है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और आप वहां से ही ये शुरुआत करते हैं ध्रुवीकरण की। तो जैसे कि आपने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात कही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले कि किस जाति को क्या सारी चीज़ें मिल रही है। ये लोग सिर्फ इस मुद्दे को उठाते हैं नकारात्मक राजनीति करने के लिए, इस मुद्दे को भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी कुछ कहते हैं। अब सोनिया गांधी जी अगर ये बात कह रही हैं तो सही बात कह रही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी की जाती है और ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब इसके पक्षधर हैं, इसके समर्थन में हैं। तो जैसे कि आपने खड़गे को भी सुना और आपने प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुना। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। झारखंड और बिहार में भी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। हालांकि अब शीर्ष नेता ने पार्टी को सलाह भी दी गई है। सोनिया गांधी ने कहा कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा
चुनाव होने वाले हैं, हमें लोकसभा चुनाव में पैदा हुए मूवमेंट को बरकरार रखना है, हमें असंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें जीत की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये कहने का साहस रखती हूँ कि अगर लोकसभा चुनाव में देखे गए रुझान को दर्शाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। संसदीय दल की बैठक में वायनाड भूस्खलन यानी वायनाड के लैंडस्लाइड पीड़ितों को भी सांत्वना दी गई और उन्होंने कहा कि मैं वायनाड में आई भीषण आपदा से पीड़ित हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जो है पीड़ित हैं और उन्होंने कहा कि जो पीड़ित परिवार हैं उनसे के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। तबाही का पैमाना चौंकाने वाला है। राज्य में हमारे सहयोगियों की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है। देश के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ आई और हम प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। कुप्रबंधन की वजह से रेल दुर्घटनाओं में भी हमारे लोग अपनी जान गंवाते रहे हैं, उनके साथ भी हमारी संवेदना है। सोनिया गांधी ने बजट को लेकर भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि किसान और युवाओं की मांगों को इसमें नजरअंदाज किया गया है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन में पूरे किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के साथ न्याय नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करने के बावजूद व्यापक निराशा है। केंद्र सरकार खास तौर पर इसके शीर्ष नेतृत्व के बीच भ्रम है, क्योंकि देश भर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो गए हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर सोनिया गांधी ने सरकार को जो है घेरा, कहा कि हालात सामान्य होने के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बेहद परेशान करने वाली खबर है। पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम 11 आतंकी हमले हुए। घाटी में भी हमले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई। ये मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे उन दावों का मजाक उड़ाना है जो जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। मणिपुर का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, मणिपुर के हालातों में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर जाने और वहां के हालात को सामान्य करने की पहल से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के झटके से मोदी सरकार सबक लेगी, मगर इसके बजाय वो समुदायों को बांटने, डराने, दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति में कायम है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, मगर यह अस्थायी राहत है। देखिए कि कैसे नौकरशाही और आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया। यह खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले वर्षों में शिक्षा सबसे बड़ी क्षति में से एक है। देश को आगे ले जाने के बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण और चालाकीपूर्ण बताया जा रहा है। किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई गई हैं, इसमें पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का विश्वास नष्ट हो गया और उनके भविष्य पर गहरा आघात लगा है। एनसीईआरटी, यूसी जो है यूजीसी और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे संवैधानिक निकाय जैसे संगठनों का पेशेवर चरित्र और स्वायत्तता पर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शन देखने को मिला है। चीजें बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार कुछ ना कुछ जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है सोनिया गांधी ने आज बैठक में काफ़ी कुछ कहा है। तो वहीं से राहुल गांधी पर जो उनके कास्ट को लेकर जो सवाल पूछे गए थे, इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर जो सवाल दागे गए हैं उससे सोनिया गांधी भड़की हुई है, जिसके बाद उन्होंने ये सारी बातें जो है कही है, जहाँ पर उन्होंने कास्ट का मामला भी उठाया। तो ये भी कहा कि इस मामले को लेकर सरकार का रवैया जो है बिल्कुल गलत है और वो नहीं चाहती है कि कास्ट सेंसर जो है कराया जाता है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।